डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे कि किस कृषि चीज के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। इसके साथ ही हम जानेंगे कि आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे प्याज, लहसुन, बाजरा, टमाटर, आलू और हल्दी की। इसके अलावा और भी कई जिन्सों के भाव आप मंडी खबर कार्यक्रम में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। गोलूवाला मंडी में 500 रुपए लुढ़की प्याज। जलालाबाद मंडी में 2400 रुपए रहा प्याज का भाव। ज्यादातर मंडियों में उतार चढ़ाव के साथ हुआ लहसुन का कारोबार। श्रीगंगानगर मंडी में दर्ज हुआ 1000 रुपए का उछाल। पुणे मंडी में 3400 रुपए 50 रुपए पर बिका बाजरा। सूरजगढ़ मंडी में 2670 रुपए रहा भाव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं प्याज के साथ। आपको बता दें कि कृषि उपज मंडियों में बुधवार को प्याज का कारोबार कमजोरी के साथ हुआ। गोलूवाला मंडी में 500 रुपए की भारी गिरावट दर्ज की गई, जबकि कुछ मंडियों में इसके भाव में तेजी देखने को मिली। प्याज को लेकर एक रिपोर्ट हम आपको दिखा देते हैं। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो बुधवार को गोलूवाला, जलालाबाद, तुलसीपुर मंडी में प्याज के सौदे नरमी के साथ हुए, जबकि पुणे मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में बढ़त देखने को मिली। एग्मार्कनेट के मुताबिक राजस्थान की गोलूवाला मंडी में प्याज का कारोबार गिरावट के साथ हुआ। यहाँ 25 फरवरी को प्याज का भाव था 3100 रुपए। 26 फरवरी को प्याज का भाव 500 रुपए लुढ़क कर 2600 रुपए रह गया। पंजाब की जलालाबाद मंडी में भी प्याज के सौदों में सुस्ती देखी गई। यहाँ 26 फरवरी को प्याज का भाव 100 रुपए गिरकर 2500 रुपए से 2400 रुपए रह गया। उत्तर प्रदेश की तुलसीपुर मंडी में कमजोरी का सिलसिला बरकरार रहा। 25 फरवरी को प्याज की खरीद 2140 रुपए पर हुई। 26 फरवरी को इसमें 10 रुपए की मामूली नरमी आई और भाव 2130 रुपए क्विंटल पर रह गया। जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 25 फरवरी को यहां प्याज का भाव 2000 रुपए था। 26 फरवरी को इसके सौदे 50 रुपए बढ़कर 2050 रुपए पर हुए। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्याज की पैदावार करने वाला देश है। भारत के लगभग सभी राज्यों में प्याज की खेती की जाती है, लेकिन महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा राज्य है जहां प्याज की पैदावार सबसे ज्यादा होती है। यहां बड़े पैमाने पर प्याज की खेती की जाती है। महाराष्ट्र की बाकी मंडियों के मुकाबले लासलगांव मंडी में प्याज की सबसे ज्यादा आवक देखने को मिलती है। वहीं बात प्याज की करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान प्याज की पैदावार 242,44,000 टन होने की उम्मीद है। प्याज के निर्यात को देखें तो दुनिया में भारतीय प्याज की काफी मांग है। एपीडा के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान भारत ने तकरीबन 17,17,439 मीट्रिक टन ताजा प्याज का निर्यात किया है, जिसकी कीमत लगभग 3,922 करोड़ रुपए है। तो जैसा कि अभी आपने रिपोर्ट में देखा कि जो प्याज के भाव हैं उनमें काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला। अगर कारोबार की बात करें तो थोड़ा सा वो यहाँ पर फिसलता हुआ नजर आया। प्याज को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बाजार के जानकार साहिल गोयल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिल जी, क्या लगता है आने वाले दिनों में प्याज का भाव क्या रह सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम प्याज के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिल रहे हैं। कुछ मंडियों के अंदर आंशिक नरमी के साथ व कुछ मंडियों में आंशिक तेजी के साथ भी कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। ज्यादातर मंडियों के अंदर आवक जो है सामान्य होते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा अगर हम इसका उत्पादन देखते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन क्षमता इस वर्ष हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ज्यादातर मंडियों के अंदर हमने देखा है कि पैदावार जो है पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छी होते हुए नजर आई है।
घरेलू स्तर पर जो मांग है उसमें में 3% तक की वृद्धि देखने को मिली है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जो प्याज है उसकी निर्यात हमें बढ़ते हुए दिखाई दिया है। यही एक मुख्य कारण है कि निचले स्तरों से लगातार भावों को सपोर्ट मिलता हुआ भी जा रहा है। ओवरऑल फंडामेंटल्स मजबूत बने हुए हैं, इसलिए किसान भाई बहन प्याज के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। ठीक है सर, आगे अगला सवाल है कि जो किसान हैं प्याज के, उनको क्या आप सलाह देंगे? बिल्कुल, किसान भाई बहन प्याज के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। फिलहाल अगर मैं फरवरी मार्च की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 70 से 100 रुपए क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है, लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 150 से 200 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। ठीक है, तो जैसा कि साहिल गोयल जी ने बताया कि अगर आपके पास भंडारण क्षमता है तो आप अपना स्टॉक रोक कर चल सकते हैं, वरना ये समय सही है क्योंकि इसके भाव में भी आने वाले समय में तेज़ी देखने को मिल सकती है, तो आप अपना स्टॉक निकाल सकते हैं। लेकिन भंडारण क्षमता है तो आप उसे रोक भी सकते हैं क्योंकि आने वाले समय में और भी ज़्यादा इसमें मुनाफा देखने को मिलेगा। तो ये तो रही प्याज की बात। चलिए अब आगे बढ़ते हुए सेब को लेकर कुछ चर्चा कर लेते हैं। इसके भाव को लेकर कुछ जानकारी हम आपके साथ साझा कर लेते हैं। इसकी शुरुआत सबसे पहले हरियाणा की गुरुग्राम मंडी से करते हैं, जहाँ पर सेब का भाव रहा 9,000 रुपये। उत्तर प्रदेश की तुलसीपुर मंडी में इसका भाव रहा 8,430 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसका भाव रहा 8,000 रुपए। वहीं राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में इसका भाव रहा 9,500 रुपए। और ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और लहसुन को लेकर कुछ जानकारी आपके साथ साझा कर लेते हैं। बुधवार को लहसुन के सौदे ज्यादातर मंडियों में घटत और बढ़त के साथ हुए। श्री गंगानगर मंडी की अगर हम बात करें तो यहां आपको बताते कि 1,000 रुपए का उछाल इसमें देखने को मिला, जबकि कुछ मंडियां ऐसी रही जहां पर लहसुन के भाव में गिरावट देखने को मिली। लहसुन के कारोबार पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, ये रिपोर्ट आपको एक बार दिखा देते हैं। कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य बनी हुई है। बुधवार को ज्यादातर मंडियों में लहसुन के भाव ऊपर नीचे हुए। एक मार्कनेट के मुताबिक राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में लहसुन के कारोबार में सबसे बड़ा उछाल देखने को मिला। यहां 25 फरवरी को लहसुन का भाव था 8,000 रुपए। 26 फरवरी को लहसुन का भाव 1,000 रुपए उछलकर 9,000 रुपए हो गया। इसी तरह महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भी लहसुन के कारोबार में बढ़त का रुख रहा। यहाँ 25 फरवरी को लहसुन का भाव था 6,500 रुपए। 26 फरवरी को लहसुन का भाव 250 रुपए चढ़कर 6,750 रुपए हो गया। वहीं पंजाब की जलालाबाद मंडी में लहसुन के सौदे सुस्ती के साथ हुए। यहाँ 26 फरवरी को लहसुन का भाव 500 रुपए गिरकर 7,000 रुपए से 6,500 रुपए रह गया। उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में लहसुन का कारोबार गिरावट के साथ हुआ। 25 फरवरी को लहसुन का भाव रहा 11,400 रुपए। 26 फरवरी को इसमें 200 रुपए की नरमी आई और भाव 11,200 रुपए क्विंटल पर रह गया। लहसुन की पैदावार को देखें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान लहसुन की कुल पैदावार 32,13,930 टन रही है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन की उपज 32,39,453 टन रही थी। भारत से होने वाला लहसुन का निर्यात साल 2023-24 के दौरान बीते 5 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। भारतीय लहसुन की मांग खास तौर पर पश्चिमी देशों में बढ़ी है। बता दें कि लहसुन के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीन की हिस्सेदारी 75% है, जो 23 मिलियन टन से अधिक है, जबकि 3.3 मिलियन टन से कम पैदावार के साथ भारत दूसरे स्थान पर आता है। लहसुन के बीते 5 सालों के निर्यात आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान भारत से होने वाला लहसुन का निर्यात 22,280 मीट्रिक टन का रहा था, जिसमें साल 2020-21 के दौरान कमी देखने को मिली और लहसुन का निर्यात 4,637 मीट्रिक टन घटकर 17,643 मीट्रिक टन पर आ गया, जबकि साल 2020-21 के दौरान लहसुन के निर्यात में इजाफा देखने को मिला और निर्यात फिर से 22,000 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया। साल 2022-23 की बात करें तो उस साल लहसुन के निर्यात में खासा इजाफा देखने को मिला। बीते 3 साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए लहसुन का निर्यात 57,346 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया। इसी तरह साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लहसुन के निर्यात ने पिछले 5 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ा और निर्यात का यह आंकड़ा 73,950 मीट्रिक टन के स्तर पर जा पहुंचा। तो लहसुन को लेकर एक रिपोर्ट हमने अभी आपको दिखाई और लहसुन की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। साहिल गोयल जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सर, क्या लगता है लहसुन के बाजार पर आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम लहसुन के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला है।
कुछ मंडियों के अंदर अप्रत्याशित बढ़त भी हमें देखने को मिली है। इसके अलावा मंडियों के अंदर जो आवक है वो पहले से हमें सामान्य होते हुए नजर आ रही है। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि पिछले 2 महीने के दौरान मांग के अंदर कमजोरी देखी गई है, लेकिन फिर भी जो है भाव है उनको निचले स्तरों से लगातार सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। इसकी मुख्य वजह है निर्यात मांग में तेजी आना। भारतीय लहसुन की जो है निर्यात मांग में पिछले 5 सालों के दौरान हमने देखा है कि काफी ज्यादा तेजी देखी गई है। कई अरब कंट्रीज ऐसी भी हैं जहां पे भारतीय लहसुन की अच्छी खासी डिमांड बनी रहती है। इसके अलावा देख रहे हैं कि इसका उत्पादन भी जो है पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहनों को लहसुन के अंदर तेजी की ही सलाह रहेगी। ठीक है, जैसा कि भी सर ने बताया कि निर्यात मांग बढ़ रही है और ऐसे में जो इसके भाव हैं वो उसमें तेजी देखने को मिल सकती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी बाजरे और टमाटर की। तब तक बने रहिएगा दूरदर्शन किसान पर। नमस्ते, मेरा नाम रवि है। बहुत सालों से मैं अपना CNG ऑटो चलाता हूँ और इससे मिलने वाले माइलेज से मैं खुश हूँ। नमस्ते, मैं राजेश हूँ। मैंने कुछ महीने पहले कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पर स्विच किया है। CNG कम कीमत पर अधिक फायदा देती है और ये आसानी से उपलब्ध है। CNG एक प्रदूषण रहित ईंधन है। इसकी उच्च इग्निशन तापमान के लिए धन्यवाद। आज ही CNG अपनाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक। हमारी पॉलिसी हमारे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर। जन पॉलिसी जन कयन। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका दूरदर्शन किसान पर। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे टमाटर के बारे में, लेकिन पहले बात कर लेते हैं बाजरे को लेकर। बुधवार को बाजरे की आवक सुस्त देखने को मिली। बात अगर हाजिर भाव की जाए तो एक मार्क नेट के मुताबिक महाराष्ट्र के पुणे मंडी में बाजरे का भाव रहा 3,450 रुपए। वहीं राजस्थान की सूरजगढ़ मंडी में बाजरा 2,600 रुपए पर बिका। दूनी मंडी में इसका भाव रहा 2,275 रुपए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2024 से 25 के लिए पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया, जिसके मुताबिक साल 2024 से 25 के दौरान बाजरे की रबी और खरीफ पैदावार 93,75,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान बाजरे की पैदावार 107,16,000 टन रही थी। फिलहाल मंडियों में हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024 से 25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिल पाएगा और साथ ही साथ आय में भी वृद्धि हो पाएगी और इन 14 खरीफ फसलों में बाजरा भी शामिल है। साल 2023 से 24 के दौरान खरीफ बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,500 रुपए यानी कि 2,500 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसे साल 2024 से 25 में 125 रुपए बढ़ाकर 2,625 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। साहिल गोयल जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, बाजरे के भाव आगे की ओर जाते दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बाजरे के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर जो है हमें सुस्ती का ही माहौल देखने को मिला है। अधिकतर मंडियों के अंदर बिकवाली हमें हावी होते हुए नजर आ रही है। जहां तक मंडियों में आवक की बात है तो आवक भी जो है पहले से हमें सुस्त होते हुए नजर आ रही है। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि जो मांग है उसमें लगभग 3 से 4% तक की गिरावट देखी गई है। हालांकि पैदावार में भी पिछले वर्ष की तुलना में कमी दर्ज की गई है। इसके अलावा गवर्नमेंट की ओर से इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया गया था, जिसके कारण जो है बाजारों में भावों को जो है निचले स्तरों से सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन फिर भी जो है बाजारों में जो है मांग में
की उपेक्षा के तहत हम देख रहे हैं कि भावों में जो है उस तरीके की बढ़त हमें देखने को नहीं मिली है। फिलहाल किसान भाई बहनों को बाजरे के अंदर बिकवाली की ही सलाह रहेगी। तो ये तो रही बाजरे की बात। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब हम बातचीत कर लेते हैं केले को लेकर। इसके भाव क्या कुछ है मंडियों में वो आपको बता देते हैं और उसकी शुरुआत करते हैं हरियाणा की गुरुग्राम मंडी से, जहां पर केले का भाव रहा 2500 रुपए। राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में इसका भाव रहा 3000 रुपए। केरल की अंचल मंडी में इसका भाव रहा 3400 रुपए। पंजाब की पट्टी मंडी में इसका भाव रहा 4500 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। तो केले से जुड़ी जानकारी हमने अभी आपके साथ साझा करी। अब आगे बढ़ते हैं, टमाटर से जुड़ी चर्चा कर लेते हैं, उसके भाव से जुड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। मंडियों में इन दिनों टमाटर की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। बात अगर इसके हाजिर भाव की जाए तो एग्मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की सूरतगढ़ मंडी में आपको बता दें कि सूरत मंडी में टमाटर का भाव रहा 850 रुपए। पंजाब की जलालाबाद मंडी में इसका भाव रहा 1050 रुपए। वहीं राजस्थान की जालौर मंडी में टमाटर 500 रुपए पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में टमाटर के सौदे 750 रुपए पर हुए। भारत के 7 राज्य ऐसे हैं जहां पर टमाटर की सबसे ज्यादा खेती होती है। ये राज्य देश का 75% टमाटर पैदा करते हैं। आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा टमाटर की पैदावार देखने को मिलती है और यहाँ कुल टमाटर की पैदावार का तकरीबन 17% टमाटर की पैदावार होती है। और इसके बाद कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, गुजरात और पश्चिम बंगाल का नंबर आता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी किए गए तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर टमाटर की पैदावार साल 2023 से 24 के दौरान 213,20,000 टन होने की उम्मीद जताई गई है, जबकि पिछले साल इस दौरान टमाटर की उपज लगभग 204,25,000 टन थी। यानी कि इस साल टमाटर की पैदावार में 4.38% का इजाफा देखने को मिल सकता है और अनुमान ये है कि इसका असर टमाटर के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। तो टमाटर को लेकर जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। साहिल गोयल जी हमारे साथ बने हुए हैं। साहिल जी, क्या लगता है टमाटर के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम टमाटर के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। हालांकि मंडियों के अंदर जो आवक है वो पहले समय सामान्य होते हुए नजर आ रही है जी। जहां तक घरेलू स्तर पर पैदावार की बात है तो पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष पैदावार हमें अधिक होते हुए नजर आ रही है। कुछ मंडियां ऐसी भी हैं जहां पे इस वर्ष रिकॉर्ड तौर पैदावार हमें देखने को मिली है। लेकिन घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि पिछले वर्ष की तुलना में मांग के अंदर लगभग 2 से 3% तक का ही इजाफा हमें देखने को मिला है, जबकि अनुमान था कि लगभग 5% तक की घरेलू मांग में वृद्धि हो सकती है। हालांकि निर्यात मांग में फिर भी हमें थोड़ा बहुत सुधार जरूर देखने को मिला है। इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि टमाटर के अंदर हमें एक आंशिक तेजी देखने को मिलेगी। ठीक है सर, जो किसान है उनके लिए क्या सलाह रहेगी? बिल्कुल, किसान भाई बहन टमाटर के अंदर एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। हालांकि फरवरी मार्च के दौरान हो सकता है हमें 30 से 40 रुपए क्विंटल की एक आंशिक तेजी देखने को मिलेगी और अगर बाजार मांग में थोड़ा बहुत भी सुधार होता है तो ये तेजी बढ़कर जो है 70 से 100 रुपए क्विंटल के बीच में जा सकती है। ठीक है, तो ये तो रही टमाटर की बात। अब आगे बढ़ते हैं, लौकी से जुड़ी कुछ जानकारी आपके साथ साझा कर लेते हैं। इसके भाव बता देते हैं। गुजरात की सूरतगढ़ मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लौकी का भाव रहा 1650 रुपए। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में इसका भाव रहा 900 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसका भाव रहा 1500 रुपए। उत्तर प्रदेश की तुलसीपुर मंडी में इसका भाव रहा 1640 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। और भी हम जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे हम जानेंगे आलू और हल्दी का हाल। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा दूरदर्शन के साथ। Are you tired of filling fuel for your vehicle often? Switching to fuel-efficient driving is the only way out. Save fuel cost by predicting the traffic ahead of you so you can slow down by coasting. Maintain driving speed below 55 kilometers per hour. Use the right gear and clutch. Use air conditioning sparingly. Avoid idling your vehicle at red light. Drive smarter and fuel your savings. बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान,
पाला हो या कोहरा हो या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बात कर लेते हैं आलू को लेकर, इसके भाव को लेकर। आपको बता दें कि बुधवार को मंडियों में आलू की आवक सामान्य बनी रही और अगर इसके भाव की हम बात करें तो एक मार्क नेट के अनुसार गुजरात की सूरतगढ़ मंडी में आलू का भाव रहा 1200 रुपए। पंजाब की जलालाबाद मंडी में आलू की खरीद 750 रुपए पर हुई। इसके अलावा राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में आलू 1200 रुपए पर बिका। वहीं उत्तर प्रदेश की अगर हम सुल्तानपुर मंडी की बात करें तो यहां पर इसका भाव रहा 925 रुपए। आलू की उपज पर नजर डाली जाए तो साल 2023 से 24 के दौरान आलू की पैदावार लगभग 570,49,000 टन होने की उम्मीद जताई गई है और इसका मुख्य कारण बिहार और पश्चिम बंगाल में आलू की पैदावार में दर्ज गिरावट है। कुल बागवानी फसलों की पैदावार को देखा जाए तो कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने अलग अलग बागवानी फसलों के क्षेत्रफल और पैदावार को लेकर तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है और इसी के मुताबिक साल 2023 से 24 के दौरान घरेलू स्तर पर देश में बागवानी फसलों की पैदावार लगभग 35,31,09,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। तो आलू से जुड़ी चर्चा भी हमने आपके साथ करी, इसको आगे बढ़ाते हुए रुक कर लेते हैं साहिल गोयल जी का। साहिल जी, आपको क्या लगता है आलू के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए हम आलू के कारोबारी आंकड़ों में नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर सामान्य रूप से ही कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। अधिकतर मंडियों के अंदर बिना घटत बढ़त के ही कारोबार हुआ है। इस वर्ष हम देख रहे हैं कि मंडियों के अंदर आवक जो है पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है और पुराना आलू जो अभी बाजार के अंदर चल रहा था उसकी कीमतों में काफी ज्यादा गिरावट भी देखने को मिली है। फिलहाल बाजार में जैसे जैसे नया आलू आएगा बाजारों के हालात भी हमें सुधरते हुए दिखाई देगी और भावों को भी निचले स्तरों से सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल अगर मैं करंट चालू सीजन की बात करता हूं तो वहां पे पिछले वर्ष की तुलना में 2 से 3% तक मांग में सुधार भी आता हुआ दिखाई दिया है। इन सभी फैक्टर्स का प्रभाव जो है इसके भाव पे पड़ता हुआ दिखाई देगा और आने वाले समय में आलू में एक आंशिक तेजी आ सकती है। ठीक है सर, जो किसान है उनको क्या एडवाइस करेंगे? बिल्कुल, किसान भाई बहन आलू के अंदर एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। फिलहाल अगर मैं फरवरी मार्च की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 50 से 70 रुपए क्विंटल की एक आंशिक तेजी नजर आती है, लेकिन जैसे ही बाजार में नई फसल आएगी हो सकता है ये भाव जो है बढ़कर जो है 90 से 150 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि साहिल गोयल जी ने बताया कि जो आलू के भाव हैं वो आगे जा सकते हैं, साथ ही साथ जब नई फसल आएगी तो इसके भाव में और भी तेजी देखने को मिलती है। तो आलू को लेकर हमने चर्चा कर ली, अब आगे बढ़ते हैं और बैंगन को लेकर हम जानकारी साझा कर लेते हैं, इसके भाव आपके साथ साझा कर लेते हैं और शुरुआत करते हैं राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी से, जहां पर बैंगन का भाव रहा 1,100 रुपये यानी कि 1,100 रुपये। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसका भाव रहा 1,750 रुपये। उत्तर प्रदेश की कोपागंज मंडी में इसका भाव रहा 1,100 रुपये। गुजरात की सूरतगढ़ मंडी की बात करें, अगर हम सूरत मंडी की बात करें तो यहाँ पर इसका भाव रहा 1,750 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हल्दी से जुड़ी जानकारी साझा कर लेते हैं। मंडियों में इन दिनों हल्दी की आवक खासी सुस्त बनी हुई है। हाजिर भाव को देखा जाए तो एक मार्क नेट के मुताबिक मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में हल्दी का भाव 8,000 रुपये रहा। बात अगर निर्यात की जाए तो इस साल देश से होने वाले हल्दी के निर्यात में कमी देखने को मिली है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 से 23 के दौरान भारत ने हल्दी का निर्यात 1,70,085 टन का किया था, जबकि साल 2023 से 24 के दौरान हल्दी के निर्यात में तकरीबन 8,000 टन की कमी देखने को मिली और इस साल हल्दी का निर्यात 1,62,019 टन का हो सका। वहीं बात अगर पैदावार की जाए तो साल 2022 से 23 के दौरान हल्दी की पैदावार में कमी आई है। भारतीय मसाला बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 से 23 के दौरान हल्दी की पैदावार 11,61,025 टन हुई है।
जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान हल्दी की उपज 12,21,717 टन हुई थी, यानी कि 2022 से 23 में साल घरेलू स्तर पर हल्दी की उपज में 60,000 टन की कमी देखने को मिली। तो हल्दी को लेकर हमने काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ साझा करी। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए साहिल गोयल जी का रुख कर लेते हैं। सर, क्या लगता है हल्दी का भाव आगे किस ओर जाता दिख रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम हल्दी के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर जो है हमें मिले जुले रुख ही देखने को मिले हैं। अधिकतर मंडियों के अंदर बिकवाली के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। मंडियों के अंदर आवक भी जो है पहले से हमें सुस्त होते हुए नजर आ रही है। पिछले 3-4 महीने के दौरान हमने देखा है कि निर्यात मांग में भी कमी दर्ज की गई है। हालांकि अगर हम इसके उत्पादन क्षमता पे भी नजर डालते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन क्षमता में भी हल्की फुल्की कमी दर्ज की गई है। फिलहाल अगर मैं करंट चालू सीजन की बात करता हूं तो ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि आने वाले समय में 3 से 4% तक घरेलू मांग में सुधार आ सकता है और निर्यात मांग में भी पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 1 से 3% तक के बीच में सुधार होने की उम्मीद लग रही है। भारतीय हल्दी को घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी ज्यादा पसंद भी किया जाता है और पिछले 5 साल के अगर हम डाटा को देखते हैं तो ऑन एन एवरेज 3 से 4% तक की हमें बढ़त जरूर देखने को मिली है। इन सभी सपोर्टिव डाटा को देखते हुए किसान भाई बहनों को हल्दी में तेजी में बने रहने की सलाह रहेगी। ठीक है, तो जैसा कि सर ने बताया कि फिलहाल जो हल्दी का निर्यात है उसमें डिमांड में थोड़ी सी कमी देखने को मिली है, लेकिन कुछ समय बाद ही इसकी जो परसेंटेज है वो बढ़ेगी और ये जो भाव हैं थोड़े स्टेबल हो सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पत्ता गोभी को लेकर चर्चा कर लेते हैं। गुजरात की सूरत मंडी में पत्ता गोभी का भाव 750 रुपये रहा। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में इसका भाव 900 रुपये रहा। राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में इसका भाव रहा 700 रुपये। उत्तर प्रदेश की कैराना मंडी में इसका भाव रहा 550 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। तो आज के लिए क्या है विशेषज्ञ की सलाह, जान लेते हैं। विशेष सलाह के दौरान किसान भाई बहनों को हल्दी के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देने की सलाह दूंगा। हल्दी के जो फंडामेंटल है काफ़ी ज़्यादा मजबूत नज़र आते हैं। अगर हम पिछले 5 साल का भी डाटा एनालाइज करते हैं तो हम देखते हैं कि घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय हल्दी की मांग साल दर साल हमें बढ़ते हुए ही दिखाई दे रही है। अगर हम पिछले 5 साल का भी एवरेज देखते हैं तो 3 से 5% तक हमें हर साल जो है बढ़त देखने को मिली है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि घरेलू स्तर पर जो पैदावार है उसमें भी जो है कमी दर्ज की गई है। उसको भी देखते हुए ऐसा लगता है कि मांग और सप्लाई के कारण भी जो है बाजारों के अंदर भाव जो हैं और बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। घरेलू स्तर पर मांग जो है 3 से 5% तक और बढ़ सकती है और निर्यात मांग में भी इतनी ही बढ़ोतरी और आने की उम्मीद जताई जा रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन हल्दी में तेजी करके चल सकते हैं और ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। तो जैसा कि साहिल गोयल जी ने एडवाइस दी कि जो हल्दी के जो निर्यात है, डिमांड सप्लाई उसमें तेज़ी आ सकती है और भाव में भी तेज़ी आ सकती है। तो साहिल गोयल जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जो जीन्स हैं उसके भाव हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर कार्यक्रम से मदद मिल रही होगी। अगर आप ये कार्यक्रम एक बार फिर से देखना चाहते हैं तो आप आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले इस QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर जाकर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं और ये जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।